घी खाते हैं। पतंजलि का शुद्ध देसी घी गाय के घी के नाम से पूरे देश में बिकता है। 2021 में डाले हुए एक मुकदमे के समय पर रुद्रपुर की लैब में इसका टेस्ट सैंपल फेल हुआ था और इसका सैंपल फेल कर दिया गया था। पिथौरागढ़ में भी इसका सैंपल फेल हुआ, जिसमें के चलते कंपनी पर बनाने वाली कंपनी निर्माता कंपनी पतंजलि पर 1,40,000 का जुर्माना लगाया गया। मैं इस समय खड़ा हूँ हाथरस के पतंजलि स्टोर में, जहाँ पर बिक्री के लिए रखा हुआ पतंजलि का जो घी है वो यहाँ रखा हुआ है। लेकिन सवाल बड़े इस बात के खड़े होते हैं कि जब टेस्ट में सैंपल फेल हो गया और 1,40,000 का जुर्माना भी न्यायालय के द्वारा लगाया गया, उसके बावजूद भी ये जो घी है आखिर चलन में क्यों है। ये दिखाते हैं आपको चीज़ें। ये पतंजलि का जो घी है ये रखा हुआ है, यही वो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ घी है जो काऊ घी के नाम से आता है। ये वो पैकेट है जिसको आप खाते हैं, लेकिन खाने लायक ये नहीं बचा है, क्योंकि न्यायालय ने भी इसको सैंपल के फेल और खाने योग्य न मानते हुए इसको फेल कर दिया गया है और 1,40,000 का जुर्माना भी लगाया है। बात करेंगे स्टोर के जो संचालक हैं उनसे, आखिर ये सैंपल फेल होने के बावजूद भी चलन में कैसे। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम अनिल शर्मा है। अनिल जी, ये जो पतंजलि का घी आप जो बेच रहे हैं ये सैंपल फेल हो चुका है और लोगों के खाने लायक नहीं बचा, फिर भी इसको किसकी अनुमति से बेचा जा रहा है? जी, इसका सैंपल मैं नहीं पता था फ़ेल हो गया है, वरना हम इसको बेचते नहीं। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, जानकारी नहीं। अभी जैसे कि इसका सैंपल रुद्रपुर की सैंपल 2021 में ही फेल हो गया था, लेकिन कुछ 2 दिन पहले इसमें जो पिथौरागढ़ में उसमें जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा भी लगाया गया। वहाँ पे रुद्रपुर की सैंपल जो लैब है वहाँ पर भी इसका सैंपल फेल हुआ है। अच्छा, तो तो ऐसे में क्या आप इसको अभी बेचेंगे? नहीं, नहीं बेचेंगे? नहीं, नहीं। इस इनका कहना है कि अभी हम नहीं बेचेंगे, लेकिन सवाल इस बात के खड़े होते हैं कि पतंजलि जैसी एक नामी कंपनी, जो बाबा रामदेव जो हमेशा स्वदेशी और देशी होने का बात करते थे और स्वदेशी होने के नाम पर लोगों को जागरूक किया करते थे, और उन्हीं की कंपनी का मिलावटी जो घी है वो यहाँ फेल हो चुका है। कुछ और भी लोग बाहर हमारे साथ खड़े, एक बार उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे उनसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। भैया, आप पतंजलि घी खाते हैं? नहीं सर, पतंजलि। जैसे जानकारी तो होगी पतंजलि घी बेचती है, हाँ। तो अभी सैंपल फेल हो चुका है, उसका खाने योग्य नहीं बचा और कोर्ट ने भी इसको माना है कि सैंपल जो घी है वो खाने लायक नहीं है और 1,40,000 का जुर्माना लगाया हुआ है। खाएंगे आप? नहीं, फिर क्यों खाएँगे? नहीं खाएँगे। और यहाँ पे दुकान पे बिक रहा है, क्या आपने देखा कभी? हाँ, देखा तो है बिकता हुआ, लेकिन यूज़ नहीं करा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभम भारद्वाज। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पारस है। पतंजलि का घी फेल हो चुका है और खाने योग्य नहीं है, कोर्ट ने भी माना है, जी, बिल्कुल माना है। तो खाएंगे आप कभी? जी, हमने तो अब तक जब से पतंजलि की शुरुआत हुई है और अब तक हमने पतंजलि का कभी घी खाया ही नहीं। हम तो कभी नहीं खाया? है जी? कभी नहीं खाया? नहीं, कभी नहीं खाया हमने घी। हमने केवल शुरू से लेकर एंड तक जब से पतंजलि की शुरुआत हुई उससे पहले से हम अपना ही, हमारे यहाँ गाय हैं, उनका शुद्ध देसी घी खाते हैं, उन्हीं का ही अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कभी नहीं खाया, लेकिन ये बड़ा दुःख हुआ सुन के, जैसे पतंजलि पे आरोप लगाया गया है। तो आरोप नहीं, आरोप भी तो अब तो तय हो चुका है, क्योंकि कोर्ट ने इसको फेल माना है और 1,40,000 का जुर्माना भी लगा है। जी, जी, आपकी बात ठीक है, मैं वही कहने वाला था। जैसे आरोप लगाया वो सिद्ध हो चुका है, तो उस कारणवश अभी ये सुन के हमें दुःख हुआ कि पतंजलि जैसा हमारा भारतीय ब्रांड की ऐसा भी कर सकता है। उस चीज़ के बारे में बड़ी दुखद। दोषी किसे मानते हैं इस मामले में? बाबा रामदेव की? देखो सर, दोषी ठहराना एक आम नागरिक की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, ये तो आपका कोर्ट का फैसला है और सरकार का फैसला है, वही ज़िम्मेदारी लेगी कि आपका दोषी कौन है इसमें। तो ये तो सैंपल टेस्ट करने के बाद जैसे निकल के आया कि गवर्नमेंट ने जैसे बताया कि दोषी कौन है, तो ये अब हम नहीं हैं बल्कि पूरे इंडिया और आप सब भी जानते हैं कि दोषी कौन निकल के आया है इसमें। तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पे दबे जुबान पर लोगों का कहना है कि दोषी कौन है, इस बात के लिए दुनिया जानती है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि जो निर्माता कंपनी, बनाने वाली कंपनी, स्वदेशी का नारा देने वाली जो कंपनी थी, जो हमेशा स्वदेशी का नारा देते थे, और वही आज मिलावटी चीज़ें बना रहे हैं और लोगों के साथ छल कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि आने वाले समय पर पतंजलि अब आगे मार्केट में टिक पाता है या नहीं। हाथरस से सुनील कुमार, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड की पावन धरती पर, इसी धरती पर बाबा रामदेव ने पतंजलि की नींव रखी थी और बाबा रामदेव ने पतंजलि की नींव रखने के बाद शुद्धता की बड़ी गारंटी भी दी थी। इसी कड़ी में मैं बात करूंगा देसी घी की, जो कि रुद्रपुर की लेब से, जहां इस टाइम मेरी मौजूदगी है,
यहाँ फेल हुआ। और इसके बाद में गाजियाबाद की भी लैब से जो पतंजलि का घी था, ये वाला घी, ये फेल हुआ है। और ये यहाँ कुछ लोग और भी हैं जो कि यहाँ खरीदारी करने आए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। रुद्रपुर का ये जो मेगा स्टोर है पतंजलि का, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेगा स्टोर है पतंजलि का, और हम यहाँ सड़क पर खड़े होकर आपको ये दिखा रहे हैं कि ये पतंजलि का स्टोर है, बड़ा स्टोर है। बाबा रामदेव जो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, उसकी कई तरह की चीजें बहुत बार सोशल मीडिया पर आई, लेकिन उसका यकीन किसी ने नहीं किया। लेकिन अब जब इसी रुद्रपुर की लैब से वो घी का सैंपल फेल हुआ, फिर गाजियाबाद से फेल हुआ, तो उसके बाद में लोगों को ये पता लगा कि इनके प्रोडक्ट में खराबी है। मैम, आपने यहाँ से सामान लिया है, क्या कहेंगे आप सामान के बारे में? तो मैं ये कहूंगी कि दालें हैं या इनके जो और प्रोडक्ट हैं वो तो ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन ठीक है। लेकिन घी का तो यही है कि भाई जब कोई चीज वायरल हो जाती है तो उसके ऊपर आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अपनी जैसे कि घी ये नुकसान देगा, जो फेल हुआ है घी ये नुकसान देगा लोगों की जिंदगी पे भी ये नहीं, ये तो खैर गलत है। अगर इसमें सैंपल में अगर आ रहा है ये चीज कि भाई फेल हो रही है, तो ये तो खैर लोगों को नहीं यूज करना चाहिए, मेरा मानना तो अपना है। और बाकी तो अगर बॉडी पे आफ्टर इफेक्ट आएगा तो इसके तो जवाबदेही पे पतंजलि को, इतना बड़ा ब्रांड है, उसको देनी होगी। आगे कोई भी चीज अगर हम यूज करेंगे तो फिर हमारा फेथ भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। आज अगर सपोज घी पे हुआ है तो कल और प्रोडक्ट पे भी होगा। हाँ, माय हस्बैंड। एक मिनट आ जाइए जरा, एक मिनट आ जाइए। आपने यहाँ शॉपिंग की है? जी सर। सॉरी संभाल के। आपने यहाँ शॉपिंग की है जी, और ये आपके बराबर में लैब है जी जी, जो फूड सेफ्टी की लैब है। जी जी, वहाँ ये पतंजलि का घी जी टेस्ट में फेल हुआ है। जी जी, लोगों को नुकसान देगा ये घी, उनकी सेहत से खिलवाड़ करेगा। दावा है पतंजलि का कि वो बहुत अच्छी शुद्धता के साथ मटेरियल देते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अगर इस तरीके का अगर कंप्लेन आई है कि अगर पतंजलि के टेस्ट में प्रेस रिलीज जारी की है तो टेस्ट में फेल हुआ है। हाँ, अगर फेल हुआ है और अगर ये, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कहाँ से लिया जा रहा है। ये सैंपलिंग आपने यहाँ से किया है? नहीं, ये पूरा एक ही प्रोडक्ट होता है इनका। अच्छा। एक जगह से ही पैक होता है और एक सेम जैसा होता है। नहीं, अगर वैसा है तो फिर हमें नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब ये बाबा रामदेव ये जो धोखा कर रहे हैं, ये इसको क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज में तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजों में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो। पहले शहद में भी आई थी, फिर उसके बाद में कई चीजों में आई, लेकिन लोगों ने आके सुना कर दिया। तो इस चीजों के लिए सरकार को कोई ना कोई एक्शन करनी चाहिए। नहीं, अभी भी ये फेल होने के बाद खुले में बिक रहा है, ये स्टोर में बिक रहा है, क्यों? मे बी उनके क्या अपना। अच्छा, बिकना चाहिए? नहीं, बिकना तो नहीं चाहिए। आप अपनी ओपिनियन? नहीं, मेरी ओपिनियन तो ये है, अगर किसी चीज पे ऑब्जेक्शन है तो उसको इमीडिएट रोकना चाहिए। एसोसिएट्स